नमस्कार मित्रों, दिव्य कथामृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यन्यूनमधिकं कृतं, कहा ज्ञान से, भ्रांति से और भूल से भी यदि भगवान का नाम ले लिया जाए तो कल्याणकारी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अग्नि जल रही है और उस जलती हुई अग्नि में यदि हमारी अंगुली हम जानबूझ करके डालेंगे तो भी अग्नि उसको जला देगी, और अनजाने में भी यदि उस अग्नि में हमारी अंगुली लगेगी तो भी हमारी अंगुली जरूर जलेगी। क्योंकि अग्नि का गुण है जलाना, तो भगवान के नाम का गुण है अपने भक्त का कल्याण करना। यदि जाने अनजाने में भी, कहीं गलती में भी यदि आपने भगवान के नाम लेने में कुछ गड़बड़ भी कर दिया, लेकिन आपके मन में भाव समर्पण का है भगवान के प्रति, तो निश्चित परब्रह्म परमात्मा कृपा करते हैं, अपना लोक प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब कहा कि जिसको रत्नाकर डाकू कहते थे वो वाल्मीकि बन गए। कौन वाल्मीकि? जिन्होंने राम के जन्म से पहले रामायण लिखी, राम के जन्म से ही रामायण की पूरी घटनाओं का जिन्होंने वर्णन कर दिया, वो वाल्मीकि बन गए। आदि कवि वाल्मीकि। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वती समा, यद क्रौंच मिथुना देगा मावधि। ऐसे वाल्मीकि बन गए। ये भगवान के नाम का महात्म्य है। देखो, अब हम पगले हैं, संसार के जीव, सब कुछ सुनते हैं, जगह जगह जाते हैं, कथा भी श्रवण करते हैं, और फिर भी सत्संग में आने में कंजूसी करते हैं। अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई और करदम जी ने शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? कि जब आपकी पुत्री का एक पुत्र हो जाएगा तो उसी समय मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाऊंगा। तो करदम जी की वह शर्त मनु महाराज ने स्वीकार कर ली, देवहूति ने स्वीकार कर ली। लेकिन परब्रह्म परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र होती है। हाँ। विवाह के बाद भी भगवान से करदम ऋषि का मन अलग नहीं हुआ, भक्ति से करदम ऋषि का मन अलग नहीं हुआ। भगवान की भक्ति में रमे रहे। और कभी माता देवहूति ने भी अपने मन में विचार नहीं किया कि मेरे पति हैं, मेरे साथ इन्होंने विवाह किया है, सो वो तपस्या करते जा रहे हैं। करदम ऋषि वो तप करके तपते जा रहे हैं, और उनके साथ साथ माता देवहूति भी तप में लीन है और अपने पति की सेवा में लीन है। उनकी पूजा की तैयारी करती हैं, पूजा की सामग्री एकत्र करती हैं, बहुत सुंदर ढंग से पति की सेवा करती हैं। और उम्र ढलती चली गई, एक दो नहीं हजारों वर्ष हो गए। माता देवहूति बूढ़ी हो गई और करदम प्रजापति भी बूढ़े हो गए। देवहूति की जटाएं बन गई, गाल पिचक गए, वृद्धावस्था पूर्ण रूप से अपना असर दिखाने लगी। और करदम प्रजापति
का जब ध्यान टूटा और देवहूति की तरफ दृष्टि गई, तब देवहूति की तरफ देख करके कर्दम प्रजापति को याद आया, ओहो, मैंने अपने ससुर जी से, मनु महाराज से यह शर्त कही थी कि आपकी पुत्री का जब एक पुत्र हो जाएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, फिर से भगवान के भजन में लग जाऊंगा। लेकिन मैं तो विवाह के बाद ही भगवान के भजन में लग गया, सो मैंने अपनी पत्नी की तो सुध ही नहीं ली। और कर्दम जी समझ गए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो कर्दम जी ने देवहूति जी को कहा, देवी तुम जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ, और देखो जब देवहूति और कर्दम जी का ये संवाद चल रहा था तो देवता लोग और देवांगनाएं जो है वो स्वर्ग से ये संवाद सुन रही थी। और देवहूति की तपस्या से देवांगनाएं भी बहुत प्रसन्न हुई और देवताओं की स्त्रियां बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार की सामग्री लेकर के वो बिंदु सरोवर में पहुंची। माता देवहूति ने ज्यों ही डुबकी लगाई बिंदु सरोवर में, ऐसे ही उनका दिव्य शरीर हो गया, युवती हो गई। और कर्दम प्रजापति ने अपने योग बल के द्वारा अपने शरीर को युवा कर दिया। देवताओं की स्त्रियों ने देवहूति माता का श्रृंगार किया, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए। देखो कितनी बड़ी भाग्यवान है वह। देवताओं की स्त्रियां जिसका श्रृंगार कर रही हूं, वो महिला कोई साधारण महिला तो नहीं होगी। देवलोक से देवांगनाएं जिसका श्रृंगार करने के लिए आती हूं, वह महिला कोई साधारण महिला नहीं। और बहुत आनंद हुआ। स्वर्ग से विमान आया और उस विमान में बैठ करके कर्दम और देवहूति दोनों विहार करने लगे। और विहार करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याएं हो गई। अब कर्दम प्रजापति ने सोचा अब तो गड़बड़ हो गया सब। बोले देवी अब मैं सन्यास की ओर फिर जा रहा हूं। तो कर्दम प्रजापति से देवहूति ने कहा, प्रभु मैंने तो ना आपसे पहले गृहस्थ धर्म के लिए कहा और ना अब कहती हूं। आपकी जैसी आज्ञा हुई मैंने उसका पालन किया, उसका निर्वहन किया और 9 कन्याएं हो गई। लेकिन प्रभु यदि आप अभी तपस्या करने चले जाएंगे तो आपने मेरे पिता को जो वचन दिया है वो वचन से आप विरत माने जाएंगे, उसके पाप के भागीदार बन जाएंगे। ये मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई कष्ट हो, मेरे पति का वचन टूटे, ये मैं नहीं चाहती। आपने मेरे पिता को यह कहा था कि आपकी कन्या के एक पुत्र होगा तो मैं वन में तपस्या के लिए चले जाऊंगा। तो भगवान वो वचन तो पूरा नहीं हुआ। कर्दम प्रजापति ने विचार किया कि पत्नी मेरे हित की बात सोचती है, जो मैंने इसके पिता को वचन दिया था पुत्रवती होने का, वो पुत्रवती नहीं हो पाएगी तो मेरा वचन तो समाप्त हो जाएगा। तब पर ब्रह्म परमात्मा की कृपा, माता देवहूति ने भगवान की तपस्या प्रारंभ की। और माता देवहूति ने विचार किया, भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु 9 कन्याएं हो गई, अब मैं आपको पुत्र के रूप में चाहती हूं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मां मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवश्य प्रकट होऊंगा। और तब
माता देवहूति की गर्भ से कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, कपिल देव भगवान प्रकट हुए। बोले कपिल देव भगवान की। 11 बजे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम मैं तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम मैं तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, विस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, विस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, स्वीकार करो तो जाने।
को, ऐसे भी एक पतित को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, सरकार करो तो जाने। विवाह कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। स्वाति नाम की ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। और हविर्भु नाम की जो कन्या थी वो पुलस्त्य ऋषि के साथ उसका विवाह हुआ। और गति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ। क्रिया नाम की जो कन्या थी उसका विवाह क्रतु ऋषि के साथ हुआ। और स्वाति नाम जो ख्याति नाम की पुत्री थी उसका नाम भृगु ऋषि के साथ हुआ। और अरुंधति नाम की जो कन्या थी वो वशिष्ठ जी को ब्याही गई। और शांति नाम की जो कन्या थी वह अथर्वा ऋषि को ब्याही गई। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हो गया। और पुत्र के रूप में कपिल देव भगवान घर में आ गए, तब आनंद ही आनंद हो गया। अब जिसके घर में भगवान आ जाए तो उसका आनंद तो होगा ही होगा। 9 देवियां आ गई और साथ में नारायण आ गए। देखो कितना आनंद है। 9 देवियां भी पहुंची पहले और उसके बाद नारायण आ गए कपिल देव भगवान। तब आनंद ही आनंद है। कर्दम ऋषि ने कहा देवी अब मेरा वचन पूर्ण हुआ, सो मैं अब तप करने के लिए जाता हूं। तो कर्दम जी तो तपस्या के लिए चले गए और कपिल देव भगवान का लालन पालन माता देवहूति ने किया। जब कपिल देव भगवान बड़े हो गए तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद शिक्षा होने लगी। अब उस शिक्षा भगवान को भला शिक्षा कौन दे सकता है, लेकिन ये शास्त्र की परंपरा है, ये मर्यादा है। ये मर्यादा का निर्वहन करने के लिए भगवान हमको एक मार्ग दिखाने के लिए ये सब लीला कर। और यज्ञ जब बड़े हो गए कर्दम जी, तब माता देवहूति ने कहा पुत्र तुम बहुत, और ऐसे ऐसे उपदेश माता देवहूति को देते हैं कि माता का हृदय गदगद हो जाता है। यद्यपि माता बड़ी तपस्विनी है और उन्होंने बहुत तप किया, अपने जीवन में तपती रही है। तभी तो तप का प्रभाव ही तो था कि ऐसा पुत्र जो भगवान के रूप में प्रकट हुआ। भगवान स्वयं कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हुए, उसी तप के प्रभाव से हुआ और फल प्राप्त हुआ। तप का फल बड़ा दिव्य होता है। कपिल से कहा पुत्र सब ठीक है, तुम मुझे उपदेश भी करते हो और तुम्हारे उपदेश भी सिरोधारी है, पर पुत्र 9 कन्याएं उनका विवाह भी हो गया। अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया, इसलिए पुत्र एक काम करो, अब बहू आ जानी चाहिए। प्रत्येक ईजाबाजों की इच्छा होती है ना कि कपिल देव ने कहा माता कौन से चक्कर में पड़ रही हो? कौन विवाह? किसका विवाह? अरे बोले नहीं। जब ये गृहस्थ की बातें हुई तब कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया, मां जिसको तुम पत्नी कहती हो न वो पत्नी मेरी है और न मैं उस पत्नी का हूं। कोई किसी का इस संसार में नहीं है मां। तुम मेरी मां हो
तुमने मुझे जन्म दिया है, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं और तुम भी मेरी नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब संसार से हमें जाना है तब उस समय अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर के जाना है। और माँ यहाँ रह जाएगा, वो खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, वो खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा। अंदर उतार करके भजन का सार ग्रहण कीजिए। देखिए, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, वो खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, वो टूटेगा तेरे खजाने का ताला, वो टूटेगा तेरे खजाने का ताला, टूटेगा तेरे खजाने का ताला, वो टूटेगा तेरे खजाने का ताला, खजाने का ताला, खजाने का ताला, खजाने का ताला। कर्मों का खजाना, ये का वो चाहे सत्कर्म को कहो अथवा दुष्कर्म कहो, टूटेगा तेरे खजाने का ताला, टूटेगा तेरे खजाने का ताला, खजाने का ताला, खजाने का ताला, खजाने का ताला, खजाने का ताला। तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा, वो तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, वो खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा। जब हंस हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, वो खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, वो खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा। ये जग मुसाफिर खाना है पगले, 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 ये जग मुसाफिर खाना है पगले। ओ फिर अंत समय पछताएगा, वो फिर अंत समय पछताएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, वो खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा। हरे राम हरे राम, राम ओ हरे राम हरे राम, हरे राम ओ हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम ओ हरे राम हरे राम, राम राम
ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे जब हंस अकेला उड़ जाएगा, जब हमसे अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, वो खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, वो खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा। एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, 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 ओ एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भैया, जाना पड़ेगा, ओ जाना पड़ेगा भैया, जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, तेरे साथ में कुछ नहीं जाएगा, तेरे साथ में कुछ नहीं जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, वो खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, जब हमसे अकेला उड़ जाएगा, हमसे अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, तो क्या करे? हरि नाम गाले, हरि को मना ले, 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 ओ हरि नाम गाले, हरि को मना ले, हरि नाम गाले पगले, हरि को मना ले, ओ हरि को मना ले, पगले हरि को मना ले, तो क्या हुआ? अरे हरि को मना ले, रे हरि को मना ले, ओ हरि को मना ले, हरि को मना ले, वही बेड़ा पार लगाएगा, वही बेड़ा पार लगाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, जब हमसे अकेला उड़ जाएगा, जब हमसे अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा यहाँ रह जाएगा, हरे राम हरे ओ हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम गाइए, इधर उधर मत देखो, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, कपिल देव भगवान की जय, माता देवहूति की जय। भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और सांख्य शास्त्र का उपदेश संसार का निचोड़ था और जीव और परमात्मा के संबंध के बारे में बताया और जीव को परमात्मा के पास ही जाना होता है। इसलिए माता प्रत्येक जीव को जो मनुष्य योनि को प्राप्त कर ले तो प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे, भगवान को एक क्षण के लिए न भूले, संसार की व्यवस्था को करते हुए भगवान का भजन करता रहे तो वह मनुष्य उसके जीवन का कल्याण होता है। इस प्रकार सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और स्वयं कपिल देव भगवान जो है आश्रम त्याग करके भगवान का भजन करने लगे। माता देवहूति भी भगवान का भजन करते करते भगवत धाम को प्राप्त हुई। श्री आनंद कंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। तब आपने आकुति देवहूति का चरित्र सुना। अब तीसरी कन्या मैंने बताया था प्रसूति है, तो प्रसूति नाम की कन्या तो प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपजयो ये मे हजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहित्रिः षोडशा बललोचना। कह रहे उस प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? तब उस प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ और दक्ष और प्रसूति की 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं तो धर्म को ब्याही गई, एक कन्या अग्नि को ब्याही गई और एक कन्या सभी पितृगण को ब्याही गई और एक कन्या जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाले परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर को ब्याही गई। और जो शंकर को ब्याही गई उस कन्या का नाम सती है। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। और दक्ष की एक कन्या मूर्ति भी है। उस मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। परब्रह्म परमात्मा की कृपा जब मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ तब देवताओं ने नर नारायण भगवान की स्तुति की। यो मायया विरचितम निजयात्मनीदम स्वेरूप भेदमिव तत् प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषि मूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। देवताओं ने नर नारायण की जब स्तुति की तब उसके बाद देवताओं की स्तुति सुनने के बाद नर नारायण भगवान गंधमादन पर्वत की ओर चले गए और यही नर नारायण पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण और अर्जुन के रूप में आगे जा करके अवतीर्ण हुए। नर जो है अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं और नारायण जो है वो भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तब कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति के अंदर अहंकार व्याप्त था। क्यों? क्योंकि वो प्रजापतियों का राजा था, प्रजापतियों में श्रेष्ठ था, प्रजापतियों का अध्यक्ष था।
और जब कोई संस्था होती है और उस संस्था में हमको बड़ा पद प्राप्त हो जाता है तो हम थोड़ा चौड़े हो जाते हैं नहीं? हाँ। यदि सबसे बड़ा पद मिल जाए और 10, 12, 15, 20, 50 हस्ताक्षर रोज करने पड़ जाए, भूल जाए, तो वही अहंकार जो है दक्ष प्रजापति को व्याप्त हो गया, क्योंकि अध्यक्ष बन गए प्रजापतियों के। अब क्या है, तो उसी खुशी में दक्ष प्रजापति, जैसे आज की भाषा में बोल रहा हूं, आज क्या होता है कि जब हमारे यहाँ कोई अच्छा कुछ होता है हमारे जीवन में, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं कि नहीं है? कुछ लोग डर के मारे हाँ नहीं कह रहे। मैं तो आ नहीं रहा किसी के घर पार्टी आने के लिए। आप पार्टी करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी करते हैं ये मुझे पता है। और हम किसी की पार्टी खाते भी नहीं, हम तो कहीं भोजन करते ही नहीं बाहर। हाँ, लेकिन लोग बाग खुशी के अवसर पर पार्टी करते हैं और करना भी चाहिए, उत्सव, क्या दिक्कत है? हाँ? लेकिन अब उस उत्सव में यदि प्रेम हो तो बड़ा आनंद आएगा, और यदि उस उत्सव में अहंकार हो तो फिर आनंद आएगा, कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो जाएगा, निश्चित है। हाँ, क्योंकि अच्छा अच्छा ही होता है और बुरा बुरा ही होता है। अब दक्ष प्रजापति तो भूल गया अहंकार से कि मैं तो सभी प्रजापतियों का अध्यक्ष हो गया। तो दक्ष प्रजापति ने एक सम्मेलन बुलाया, कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और वहां देवी देवताओं को बुलाया, विशिष्ट ऋषियों को बुलाया और सभी प्रजापतियों को बुलाया। और देवता लोग आए भी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सब आए, ऋषि महात्मा लोग भी आए। ये बालक बाल लीला कर रहे हैं, इनको बाल लीला तो करने दो, लेकिन इनके देखते भी रहो, क्योंकि बाल लीला करने वाला कल आने वाला है। कल छलिया का जन्म दिवस मनाया जाए। तो दक्ष प्रजापति के उस उत्सव में भगवान शंकर भी पधारे हैं। अब भगवान शंकर तो दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। ब्रह्मा जी भी आए हैं, विष्णु भी आए हैं और अन्य ऋषि महात्मा भी आए हैं और सभी प्रजापति पधारे हैं और सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। अब दक्ष प्रजापति भाई अध्यक्ष है, तो आप लोग जानते ही हैं कि जिस मुख्य अतिथि को आपने बुलाया होगा, यदि आपने 12 बजे का समय दिया हो तो मतलब ही नहीं होता कि 1 बजे से पहले आ जाए। 12 बजे से 5 मिनट पहले तो पहुंचने वाला है नहीं। और कभी कभी तो आजकल ऐसा होता है कि जिसको आप विशिष्ट या मुख्य अतिथि बनाते हैं वो आता ही नहीं, तो कार्यक्रम पर पानी फिर जाता है। हाँ, मेरा बहुत अनुभव है। तो दक्ष प्रजा आगे बैठो और मोबाइल पर बात करो, ठीक नहीं है। दक्ष प्रजापति थोड़ा विलंब से आए और जैसे ही सम्मेलन में पहुंचे तो वैसे ही जो है सभी लोग दक्ष प्रजापति के सम्मान में खड़े हो गए। अध्यक्ष है प्रजापतियों, लेकिन भगवान शंकर जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे। भगवान शंकर नहीं उठे, और जब भगवान शंकर उठे नहीं तो दक्ष प्रजापति को बहुत भयंकर क्रोध। सभी देवता लोग उठे मेरे स्वागत में और सभी ऋषि महात्मा उठे हैं,
सारे प्रजापतियों ने मेरा अभिनंदन किया, लेकिन मेरे दामाद ने ही मेरा अपमान कर दिया। मेरा दामाद ही मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। और बहुत भयंकर क्रोध आ गया और कहा, अरे इसकी बुद्धि सठिया गई। शमशान की चिता की भस्म को लगाता है, नर मुंडों की माला को पहनता है, और वो चंद्रमा जो अशुभ माना जाता है उस चंद्रमा को धारण करता है, विष का पान करता है, और भूत प्रेतों के साथ नंग धड़ंग रहने वाला इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। सो इसीलिए मेरे सम्मान में खड़ा नहीं। का शमशाने स्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचराचिता भस्मा लेपः स्रगपीलिकरो पीपरिकरः अमङ्गल्यं श्रीलं भवतु। का शमशानी स्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचर। शमशान में क्रीड़ा करता है या भूत प्रेत पिशाचों इसके साथी है। इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, बिगड़ गई है, सो इसीलिए यह मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। भयंकर क्रोध आ गया और श्राप दिया कि ये सते शिष्यतां प्राप्तो यनमे दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्यायुवसाधुवत् प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवन्नग्नो युक्तकेशो हसन् रुदन् चिता भस्म कृतस्नानः प्रेतसंगस्त्रिभूषणः शिवोपदेशाय शिवो मत्तो मत्त जनप्रियः। और फिर क्या कहा कि निषिध्यमानः ससदस्य मुख्यैर् दक्षो किरित्राय विसृज्य शापम् तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्यर्जगाम कौख्यं निजने निजं निकेतनम्। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि आज के बाद संसार में जब भी कोई यज्ञ होगा उस यज्ञ में शंकर के नाम से कोई अंश नहीं निकाला जाएगा, अर्थात किसी भी यज्ञ में शंकर का कोई स्थान नहीं रहेगा। जो भी यज्ञ करेगा ये प्रेतों के साथ रहने वाला, भूतों के साथ रहने वाला, ये चिता की भस्म को लगाने वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाला और जहरीले सर्पों की माला धारण करने वाला, भला क्या जाने कि किसका सम्मान किया जाता है और किसका अपमान किया जाता है। इसलिए संसार में आज के बाद जो भी यज्ञ होंगे उन यज्ञों में कहीं इस शिव का अंश नहीं रखा जाएगा, इसका कोई स्थान नहीं रहेगा। और जब ये सब देखो, जब क्रोध आ जाता है और कभी कभी क्रोध जब चरमोत्कर्ष पर होता है तो जीव का नाश कर देता है, प्राणी का स्वयं का नाश होता है। और भगवान ने अर्जुन को गीता जी में कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने अर्जुन से कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह की प्राप्ति होती है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब मोह प्राप्त होता है तो स्मरण शक्ति समाप्त होने लग जाती है, और जब स्मरण शक्ति समाप्त होती है स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जैसे ही स्मरण शक्ति समाप्त होती है ऐसे ही बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाए तो फिर क्या रह जाता है? कुछ रह जाता है? कुछ नहीं। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। यहाँ स्थिति दक्ष प्रजापति की भी यही हो गई, भयंकर क्रोध आ गया, और भगवान त्रिलोकेश, जगत वंद्य, जगत पिता, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान शंकर उनको श्राप दे चुका, और नंदीश्वर को भयंकर क्रोध आया, मेरे प्रभु को श्राप दे दिया। तो कहा, अरे दक्ष, जिस मुख से तूने मेरे प्रभु को श्राप दिया है, जा, या तेरा मुख बकरे का हो जाएगा, तेरा यह मुख बकरे का हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। और वो जो सम्मेलन था, जो पार्टी थी, अब देखो यदि कोई हम कार्यक्रम करते हैं, ऐसी यदि उसका शुभारंभ गड़बड़ा जाए, शुरुआत बिगड़ जाए, तो फिर सारा कार्यक्रम बिगड़ गया कि नहीं? अब ये सम्मेलन का शुभारंभ बिगड़ गया, और जब दक्ष प्रजापति और नंदीश्वर के वाक युद्ध हो गया, एक दूसरे को श्राप दे दिया, तो सभी लोग उस प्रजापति सम्मेलन को छोड़ करके जाने लगे, और कुछ लोग दक्ष प्रजापति का समर्थन भी करने लगे। भगवान शंकर के प्रति जो कटु वचन दक्ष प्रजापति ने कहे तो उनका समर्थन करने लगे, हंसने लगे, भगवान शिव का मजाक उड़ाने लगे। नंदीश्वर ने कहा, चिंता न करो, वक्त आएगा और तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल होगा, जितने हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो ना, सबका कल्याण होगा, चिंता नहीं करो। तो जैसे ही ये मोह मति भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई दक्ष प्रजापति की, ऐसी ही बुद्धि एक बार भ्रष्ट माता सती की भी हुई थी। और मैं संक्षेप में आपको कहते हुए चलूंगा, क्योंकि भागवत जी में उसका वर्णन अधिक नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में उसका बहुत बड़ा वर्णन है। कह रहे हैं कि सती की बुद्धि भ्रमित कब हुई? उसको भी अपने प्रभु पर शंका हो गई थी, उसने भी भगवान पर भेद बुद्धि कर दी, शंका कर दी, और सती का जीवन भी बिगड़ गया। तो इसलिए भगवान पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, भगवान पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, भगवान से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, भगवान से कभी ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। अरे तुमसे यदि कुछ अच्छा नहीं बनता तो कम से कम बुरा तो ना करो। ये चरित्र हमको ये ज्ञान सिखाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी
पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानकी सरस्वती रजनी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानकी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन कहाँ रहे दीनाथा। जय 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 राम श्री राम जय जय राम तो कह रहे कि त्रेता